बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि मिस्र में तालीम हासिल करने के दौरान कितना खर्चा होगा। जामिअतुल अज़हर में पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट के दाखिले के हवाले से मैं मुकम्मल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और मिस्र के तालीमी मराहिल की भी मुकम्मल वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप दोस्त वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि विजिट वीज़ा कैसे लिया जाए और मिस्र में तालीम हासिल करने के दौरान कितना खर्चा होगा। पहले हम विजिट वीज़ा पर बात करते हैं कि विजिट वीज़ा कैसे लिया जाए। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट विजिट वीज़ा दो तरीके से ले सकते हैं। पहला, मिस्र एम्बेसी जो कि इस्लामाबाद में है वहाँ से। तो पहला कि एम्बेसी जाएंगे, यानी मिस्र एम्बेसी जो कि इस्लामाबाद में है वहाँ जाएंगे और वहाँ से उनको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें तमाम कंडीशंस लिखी होंगी। वो उन कंडीशन को पूरा करके जो विजिट फीस है तकरीबन 7,000 पाकिस्तानी वो जमा करवाएंगे और आपका 2 हफ्ते तक वीज़ा आ जाएगा। और दूसरा तरीका टीसीएस के साथ। टीसीएस में आप जब जाएंगे तो वहाँ से आपको 2 फॉर्म मिलेंगे और एक फॉर्म को आप फिल करके और दूसरे फॉर्म में उसमें कंडीशन लिखी होगी जो कि विजिट वीज़ा की होंगी। वो सारी कंडीशन आप टीसीएस वालों को जमा करवाएंगे और टीसीएस वाले इस्लामाबाद इजिप्ट एम्बेसी में भेजेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स और वहाँ से वीज़ा लगने के बाद आपसे रब्ता करेंगे। और इस तरह यानी वीज़ा फ़ीस तकरीबन 7,000 और इसी तरह टीसीएस की फ़ीस तकरीबन 3 या 4,000 रुपये होंगी और आपका 2 हफ्ते बाद वीज़ा लग जाएगा। इंडियन स्टूडेंट के लिए भी 2 तरीके हैं। पहला, इजिप्ट एम्बेसी जो कि दिल्ली में है, वहाँ जाएंगे और वहाँ की जो उनकी विजिट वीज़ा की कंडीशंस हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे और जिसकी फ़ीस तकरीबन इंडियन 4,000 रुपये है। और दूसरा तरीका एजेंट के साथ, यानी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एजेंट को जमा करवा देंगे और वो एजेंट आपको विजिट वीज़ा लगवा कर देगा और जिसकी फ़ीस तकरीबन 7,000 रुपये लेगा। और यूरोपियन स्टूडेंट के लिए विजिट वीज़ा के भी 2 तरीके हैं। एक कि वो अपने मुल्क अपनी कंट्री से ही विजिट वीज़ा लगवा कर आएँ और दूसरा यहाँ कायरो एयरपोर्ट्स पे आके वीज़ा लें। मगर एक अगर वो अपने मुल्क अपनी कंट्री से लेते हैं तो तकरीबन उनका वीज़ा $30 का होगा और अगर यहाँ आके लेते हैं एयरपोर्ट पर आकर तो तकरीबन $60 देने होंगे। हर मुल्क के लिए, हर कंट्री के लिए विजिट वीज़ा फ़ीस डिफरेंट है। जो भी इजिप्ट के लिए विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करे वो अपने मुल्क से इजिप्ट एम्बेसी से कंफर्म कर ले। हमारा दूसरा सवाल था कि मिस्र में तालीम हासिल करने के दौरान कितना खर्चा होगा। इसका खर्चा मैं आपको डॉलर में बताऊंगा, जो कि तकरीबन आज $100 पाकिस्तानी 17,000 और जबकि इंडियन तकरीबन 7,500 बनते हैं। जब आप विजिट पर मिस्र में तशरीफ़ ले आएंगे तो एडमिशन में जो आपका खर्चा होगा, यानी महद में या इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाते वक्त जो आपका खर्चा होगा वो तकरीबन $100 होगा। तकरीबन $100 आपका यहाँ के डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने में और इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने में आपका $100 खर्चा होगा। और दूसरे नंबर पर घर है यानी रिहाइश। तो घर के लिए आपको यहाँ अपार्टमेंट किराए पे लेना होगा जिसका किराया तकरीबन कम से कम $100 है और महंगी और एक्सपेंसिव सोसाइटी में है तो कम से कम $150 से $200 उसका मंथली किराया होगा।
تیسرے نمبر پہ ہے کھانا. کھانے میں اگر اسٹوڈنٹ خود بناتا ہے تو کم از کم اس کا منتھلی $100 خرچہ ہوگا، اور اگر وہ باہر سے کھانا کھاتا ہے تو $150 سے $200 اس کا تقریباً خرچہ ہوگا. چوتھے نمبر پر آتا ہے ایجوکیشنل. اگر اسٹوڈنٹ کسی ادارے میں پرائیویٹ عربک کورس کرنا چاہتا ہے تو اس دوران اس کا منتھلی خرچہ تقریباً $50 ہوگا. پانچویں نمبر پر آتا ہے ٹرانسپورٹ. جو اس نے گھر کرائے پر لیا ہے یا جس فلیٹ میں وہ رہتا ہے، اگر وہ انسٹیٹیوٹ سے دور ہے تو اس کو بائی بس یا بائی کار وہاں جانا ہوگا. اگر وہ بائی بس انسٹیٹیوٹ جاتا ہے تو منتھلی کرایہ تقریباً $50 ہوگا. اگر وہ بائی کار انسٹیٹیوٹ جائے گا تو کم از کم $150 خرچہ ہوگا. یعنی ایڈمیشن کے بعد تقریباً $300 سے $400 تک خرچہ ہوگا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کر رہتا ہے تو تقریباً $250 سے $300 تک اس کا منتھلی خرچہ ہوگا. اگر کسی دوست کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو وہ ان باکس میں کامنٹس میں میسج کریں، انشاءاللہ اس کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹس کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس کو میرے اور میری فیملی کے لیے اور جن دوستوں نے تعاون کیا ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.